आज हम लोग समझेंगे सैटरडे के दिन मतलब गोल्ड में इतना अच्छा साफ फॉल के बाद हम लोग किस तरह से ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते थे। जो हमें, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था गोल्ड यहाँ से फॉल करेगा फॉल करेगा फॉल करेगा, ऐसा चल रहा था मार्केट में, अफवाह बोल सकते हैं, अफवाह चल रहा था। बट हम लोग किस प्रकार से मतलब किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, क्या लॉजिक के साथ, लोग देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ये सैटरडे वाला दिन ओपन करेंगे। ये तो प्लानिंग हम लोग का एक दिन पहले से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेड आप कर रहे हैं तो सेम उसी दिन हम लोग प्लान करेंगे, उसी दिन ट्रेड। जब यहाँ से फॉल कर रहा था उसी टाइम मेरे को दिख गया था यहाँ पे कि यहाँ एक अच्छा खासा एफवीजी भी है डेली टाइम फ्रेम पे, और अपना डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ से मार्केट को पुश कर सकता है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ था, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज कर दिया। और उससे बड़ा कंफर्मेशन क्या था कि दूसरा दिन का कैंडल जो हमारा था वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ से कंफर्मेशन और भी बढ़ जाता है। उसके बाद 4 आवर में जाते हैं, अपने पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। 4 आवर के पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 4 आवर का एक यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये देख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को स्लाइटली मतलब लिक्विडिटी ले करके 50% के अबव क्लोजिंग दिया है। बट यहाँ पे क्यों ट्रेड करना प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर एक और एफवीजी था। अगर आप देखेंगे तो ये एफवीजी एक अनमिटिगेटेड एफवीजी था, तो यहाँ से एक फॉल जा सकता था नीचे। क्योंकि कभी भी डेली के ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस आएगा तो अपने माइंड में एक चीज़ रखिएगा कि वो जब बिना लिक्विडिटी लिए हुए वो ऊपर जा ही नहीं सकता, वो लिक्विडिटी लेगा ही एनी हाउ, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी को भी लिक्विडेट, नया जो जितना भी नया बायर आया है उसको लिक्विडेट अभी तक नहीं किया, तो हम लोग वेट करेंगे इसको लिक्विडेट होने का। किस बेसिस पे वेट करेंगे, इसके नीचे फिर 1 आवर में आएंगे। 1 आवर में यहाँ पे जोन यही होना चाहिए, यहीं पे कोई 1 आवर का पीओआई है, देखते हैं 1 आवर का कोई पीओआई है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक 1 आवर का पीओआई नीचे एकदम अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पीओआई एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से यही मार्केट को पुश कर सकता है ऊपर, एटलीस्ट इसके प्रीमियम तक तो जाएगा ही। 1 आवर में यहाँ पे कोच करने के बाद इसके प्रीमियम तक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस को, या तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, या तो इस लिक्विडिटी तक, इस वाले लिक्विडिटी तक, यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस को कि ये वहाँ पे डिलीवरी देगा। उसके बाद वो भी नीचे बिना एफवीजी छोड़े हुए डेली कैंडल में या 4 आवर कैंडल में बिना एफवीजी छोड़े हुए ऊपर गया, तब फिर यहाँ से हम रिवर्स मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर एफवीजी बनाते हुए ऊपर गया तो फिर ये कम चांसेस है कि फिर इसको लोअर लोगों तोड़ पाएगा, क्या पता फिर यहीं से एक ऑल टाइम हाई लगा दे। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये कि हम लोग मेनली यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम को फॉलो करने वाले हैं, एक 4 आवर, एक 1 आवर, एक 15 मिनट। 4 आवर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो भी पीओआई होगा, वहाँ पे हम लोग 5 मिनट में कोच बॉस देख के ट्रेड लेंगे। 1 आवर में जो भी रहेगा उसमें 3 मिनट में कोच बॉस देख के ट्रेड लेंगे। 15 मिनट में 1 मिनट पे कोच या बॉस देख के ट्रेड लेंगे फर्स्ट एफवीजी से। जो भी ट्रेड प्लान होगा फर्स्ट एफवीजी से ट्रेड प्लान होगा। तो अभी अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1 आवर का एक पीओआई है, वो अभी अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ। तो अभी प्राइस को देखते वो क्या करता है। ये यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये प्राइस यहाँ पे इसको टेस्ट कर दिया, और सबसे बड़ा बात रिजेक्शन इसका 50% के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया है, 50% के ऊपर आके बॉडी क्लोज किया, 50% के पास या नीचे में बॉडी क्लोज नहीं किया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरा काम का है। तो सिंपली 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो हम 3 मिनट में शिफ्ट करते हैं। 3 मिनट में अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 मिनट में दिख रहा है मार्केट में शार्प फॉल आया है। फॉल आने के बाद 3 मिनट का जो कैंडल है, जो लास्ट कैंडल अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो कैंडल, इस कैंडल को अगर आप समझेंगे तो यहाँ से एफवीजी छोड़ते छोड़ते आ रहा था। बट इस कैंडल को अगर हम देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक के 50% से रिट्रेस लेके इस कैंडल का बॉडी 50% से अबव क्लोजिंग दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये अगर इधर क्लोज देता तो हम लोग सोच सकते थे कि नहीं ये ट्रैप हो सकता है, ये भी फेल हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 50% के अबव क्लोजिंग दिया। तो ये दूसरा कंफर्मेशन है कि यहाँ से
मतलब कुछ ना कुछ प्राइस तो करेगा, इतना आसानी से तो अब इसको तोड़ने वाला नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई एंट्री भी अगर हम लोगों को मिल जाता तो एंट्री भी कर लेते हैं। और ये एंट्री मिला भी था, वो मैंने किया भी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं और आगे चलने देते हैं, आगे क्या चल रहा है। आगे यहाँ पे दिख रहा है, पहले इसका टाइमिंग थोड़ा कम कर दे या बढ़ा दे यार, 1 सेकेंड। यहाँ पे अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लिक्विडिटी लिया है पहले मार्केट, फिर अब यहाँ पे कॉच कहाँ पे होगा इसका, ये सॉरी चॉच, MSS यहाँ से होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। ये MSS करा, और MSS के साथ, MSS एक बहुत अच्छा कैंडल के साथ किया है, ठीक है ना, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ MSS किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडल को और वेट करेंगे। ये देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल के बीच में FVG है, और जब भी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे उसके 50% से ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले FVG के पास प्राइस आने देते हैं। ये प्राइस FVG के पास आया, और सबसे बड़ी बात, ये बॉडी 50% के आसपास क्लोज किया। ये FVG इसका यहाँ से लेके यहाँ तक था, बट FVG के अंदर बॉडी क्लोज किया, मतलब ये FVG मेरा लिए काम का है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से अपना पोजीशन ओपन करेंगे लॉन्ग के लिए। इसका 50% जैसे ही टैप करा, टैप करने के बाद ये इसका वैलिड SL जो होगा वो यहाँ तक होगा, बट अगर सेफ खेलना चाहते तो हम लोग यहाँ तक दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टारगेट बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो ये अपना दे दिया टारगेट। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि मार्केट में ये जो मूव है ये कहाँ तक कैरी ऑन करेगा। ठीक है ना, कहाँ तक, एक टारगेट तो होगा। फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला रहेगा, दूसरा टारगेट जो इसका लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इसका कहाँ पे है, लिक्विडिटी अगर हम देखेंगे तो इसका 1 आवर के हिसाब से लिक्विडिटी आपका यहाँ पे है, ये इसका फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, तो फिर बैक आते हैं 3 मिनट में। अब डायरेक्ट तो इतना होल्ड नहीं कर पाएंगे ना ट्रेड को, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक SL भी ट्रेल करना है और भी बहुत कुछ करना है। तो यहाँ पे SL किस तरीके से ट्रेल कर सकते थे, और दोबारा री एंट्री कहाँ पे बनेगा। मान लो ये वाला एंट्री मेरा मिस हो गया है, हमको फिर से दोबारा एंट्री बनाना है, तो हम कहाँ से एंट्री कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो ये हुआ इसका बॉस, ये हुआ इसका बॉस होने के बाद आपको बताया, बॉस होने के बाद फर्स्ट FVG से ट्रेड प्लान करेंगे। ये इसका FVG पेंडिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, FVG पेंडिंग यहाँ पे पड़ा हुआ। अब मार्केट में ऑलमोस्ट 1:1 दे रहा है, तो हम इसको SL जो है एकदम ऑर्डर, ये लास्ट कैंडल जो है इसके 5 पिप छोड़ के SL लगा देंगे, और कुछ क्वांटिटीज़ भी हम लोग बुक कर लेंगे ताकि होल्ड कर पाएँ ट्रेड को, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड कोई ऐसे ही होल्ड नहीं कर पाएगा। कुछ 25% क्वांटिटी यूज़ कर लेंगे, बुक कर लेंगे, और SL को 10 पिप पे ला के छोड़ देंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। और दोबारा जब भी यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, ये FVG एकदम वैलिड FVG है, तो जब भी यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ से हम लोग री एंट्री करेंगे। अब देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ये 3 मिनट पे देख रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा कैंडल बन रहा है, और हम लोग का एंट्री टाइम फ्रेम 1 आवर। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था, इस FVG के पास जब भी मार्केट आएगा हमको यहाँ से एक री एंट्री करना है। देखो पहला एंट्री तो यहीं बन गया था, ये पहला एंट्री बन गया था, दोबारा फिर यहाँ पे आया। ठीक है ना, जैसे ये FVG को टैप किया, टैप कर करके ऊपर बॉडी यहाँ पे क्लोज दिया, ये इसके ऊपर क्लोज दिया, तो SL मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या है, SL मेरा हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर सकते हैं या इसके नीचे भी लगा सकते हैं, ये FVG के नीचे। तो हम उसके नीचे नहीं, क्योंकि टारगेट अपने बहुत बड़े, क्या पता स्वैप में चला जाए, तो हम इसको सिंपली कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, या 2-4-5 पिप ऊपर कर देंगे। ये मेरा हो गया। अब यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसका पूरा PDRS जो था वो फील हो गया। अब अपने पास क्या है, 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में अब मेरे को दिख रहा है मेरा SL भी कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। कॉस्ट टू कॉस्ट होने के बाद मेरा जो दूसरा PDRS था वो भी फील हो गया। ठीक है ना, तो अब हम इसको आसानी से होल्ड कर सकते हैं, ये टारगेट के लिए हम आसानी से होल्ड कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा। ये देखो, दूसरा दिन मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, PDRS को फिल किया। यहाँ पे एक 1 आवर में FVG था, यहाँ से भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड कर सकते थे, प्लान आउट कर सकते थे, टारगेट अपना हिट। ये तो हो गया। अब कल के दिन
जो मार्केट ओपन होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको डिलीट कर दें। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से मंडे को प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली ट्रेड तो कल ही बन गया था, लास्ट फ्राइडे वाले दिन ही ट्रेड बन गया था। तो ट्रेड यहाँ पे ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब वेट करते हैं मार्केट को यहाँ पे आने देने का। और मार्केट शायद फ्राइडे को यहाँ पे आया भी, इसको टैप भी कर दिया, एंट्री भी बन गया था। ये देखो यहाँ पे आया मार्केट और यहीं पे आके अभी बंद है, ठीक है ना। तो एंट्री अपना कब बना, पहला ऑर्डर ब्लॉक के पास। यहाँ पे देखते कोई भी MSS वगैरह दिया, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर तुम प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो और यहाँ पे ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ट्रैपिंग से जब कभी भी ट्रेड अपना तुम फर्स्ट स्टार्ट करो तो एसएल ना थोड़ा सा स्पेस दे के अगर करोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे देखो एक बार अगर MSS हुआ, ये देखो MSS हुआ यहाँ पे, इसको MSS नहीं बोल सकते, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पे हुआ, ये FVG से यहाँ पे FVG कोई छोड़ा नहीं, ठीक है ना। तो ये वैलिड नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जा रहा है। तो फिर से दोबारा हम वेट करेंगे कहीं पे भी हमको MSS दे या कुछ दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर तुम देखोगे सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पे MSS किया। तो यहाँ से मेरा कंफर्म हो गया। आपको क्या बताएं, हम अभी क्या बताए थे, 3 मिनट का पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, पहला जो FVG रहेगा, वहीं से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये ट्रेड कुछ ऐसा बनेगा। जो मेरा अभी तक पोजीशन अभी ओपन है, हम इसको क्लोज भी नहीं किया, इसका 50% से इसका ये SL रहेगा। और अब जो मेरा टारगेट होगा वो पूरा ऊपर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मार्केट क्लोज होने वाला था, तो दूसरे दिन के लिए अगर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि ये तो इसका टारगेट जो एग्जैक्ट टारगेट होगा ये होगा। बट क्या पता कल का जो कैंडल ओपन होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा जब भी मार्केट में कैंडल ओपन होता तो OLHC के बनाते हुए चलता। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल लोज है, तो क्या पता कल मार्केट पहले इसका लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी लेने के बाद उसके बाद ऊपर जाए। ये भी हो सकता है कि पहले फर्स्ट टाइम में इसका लिक्विडिटी ले ले। तो वो हम रिस्क नहीं ले सकते। अभी तो फ़िलहाल मेरा ट्रेड ये ओपन है, बट देखते हैं कल क्या हिसाब रहेगा। कल अगर वैसा कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। बट इसी तरीके से, और आप लोग को अगर इस टाइप की एक्चुअली देखो, अभी नया मतलब हम चैनल अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे स्टार्ट करेंगे बट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरा खुद का ट्रेडिंग अच्छा नहीं था। तो हम आपको कहाँ से सिखा पाते, ठीक है ना। और ट्रेडिंग में वीडियोस वगैरह के चक्कर में चलते तो मेरा भी ना ये हो पाता सही से, ना ट्रेडिंग हो पाता। इसीलिए पहले मैंने एक बार और स्टार्ट करा था 2025 के आसपास वीडियोस बनाना, बट उस टाइम उतना मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ट्रेड ही सही से नहीं हो पा रहा था। तो वीडियो बना के क्या करेंगे। तो इसीलिए अब अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ जितना मतलब मैं परेशान हुआ हूँ ट्रेडिंग को लेकर के, मतलब बोले ना पूरा 4 साल बहुत परेशान हुए। तो हम नहीं चाहते हैं कि उतना, क्योंकि देखो YouTube में ना बहुत सारा चीज़ है। तुमको SMC मिलेगा, ICT मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, ट्रेड लाइन मिलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा। आदमी क्या क्या देखे, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था, क्या क्या देखूँ भाई, कभी ये काम कर रहा, कभी वो नहीं काम कर रहा। तो जो 4-5 साल के अंदर जो मैंने सीखा, जिसको यूज़ करके मैं आज प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ, मैं कोशिश करूँगा सिर्फ वही चीज़ें आपको दूँ जो आपके काम के लायक हो। कुछ भी ऐसा फालतू चीज़ ना हो जिसमें आपको भी परेशानी हो, क्योंकि मैंने देखा यार बहुत परेशानी होता है, हर दिन नया स्ट्रैटेजी, ये वो, बहुत परेशानी। तो बस अभी नया चैनल स्टार्ट करे हैं, तो आप लोग से बस यही उम्मीद है कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बना के लाएँ। बट इतना तो भाई ये बोलेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि मेरे YouTube चैनल पे आपको कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जिसको देख के आपको लगे नहीं एकदम बेस्ट है। और उतना कुछ कन्फ्यूज़न वाला मामला भी नहीं रहेगा, जो रहेगा एकदम क्लियर कट, सिर्फ काम की बातें होगी और इधर उधर की कोई भी बातें नहीं होगी, जो मैं पर्सनल अपने लाइफ में जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जब बिगिनर थे तो हमको पता है हम क्या क्या परेशानी से बाहर आके यहाँ तक पहुँचे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी उतना परेशान हो। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।